बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। बहुत सारे लोगों को शायद अंदाज़ा नहीं था कि इस दफ़ा इंडिया ने पाकिस्तान से जो जंग छेड़नी है उसमें हर हद पार करनी है। न्यूक्लियर तक भी नौबत आ जाए तो शायद इस्तेमाल होंगे। इस दफ़ा इंडिया ने 1000 कट्स वाली स्ट्रेटजी से आगे बढ़कर मामले का फैसला किया है। इंडिया ने पाकिस्तान पर अब तक का सबसे खतरनाक और पहला बड़ा वॉर किया है। इन्होंने पाकिस्तान के पानी बंद करने की बात की थी। इंडिया ने पाकिस्तान में पानी छोड़ दिया है और इस वक्त दरियाए जहलम से लेकर आज़ाद कश्मीर और दीगर जगहों में बदतरीन सैलाब आ गया है। इस दफ़ा की जो स्ट्रेटजी इंडिया की है, अगर आप उसको समझेंगे नहीं तो आपको अंदाज़ा नहीं हो पाएगा कि कितने बड़े और ख़तरनाक लेवल की इस दफ़ा इंडिया जंग करने के लिए जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो आपकी स्क्रीन पर ये जो मिनिस्टर आ रहे हैं, ये इंडिया के मिनिस्टर ऑफ वाटर रिसोर्सेज हैं। इनका नाम है CR पाटिल। इन्होंने कहा है इस दफ़ा हम जो स्ट्रेटजी बनाने के लिए जा रहे हैं वो बड़ी ख़तरनाक है। और वो स्ट्रेटजी क्या है? इन्होंने कहा है कि हम मेक श्योर करेंगे कि इस दफ़ा पाकिस्तान को पानी का एक कतरा भी ना मिल सके। यानी हमने मोदी के साथ मिलकर प्लान बनाया है कि पाकिस्तान को इस दफ़ा पानी ना मिले। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो जंग इन्होंने छेड़ दी, इब्तिदा हो गई है जंग की। ये जंग खाली ये नहीं है कि पहला एयर स्ट्राइक होगा या फलाना स्ट्राइक होगा या कोई फौज उतरेगी तो ही हम जंग को तस्वुर करेंगे। आज की जंग बदल गई है। ये पहला उन्होंने हमला हम पर कर दिया है। देखिए, सबसे पहले तो इस बात को आप समझ लें कि क्या इंडिया पाकिस्तान का पानी मुकम्मल तौर पर रोक सकता है? देखिए, इसका जवाब है ना। इंडिया सिर्फ थोड़ी सी मिकदार में पाकिस्तान का पानी रोक सकता है या मोड़ सकता है जो पाकिस्तान में बहता है। उन्होंने किया क्या है इस दफा की स्ट्रेटजी उनकी डिफरेंट क्यों है? उन्होंने पाकिस्तान का जो पानी है उसको रोका नहीं है और रोकर अपने डैम नहीं भरे। इसकी बजाय उन्होंने एक मसनूई सैलाब पैदा कर दिया है, पाकिस्तान की जानिब पानी बहा दिया है, अपने डैम ओपन कर दिए, सारा पाकिस्तान की तरफ पानी आ गया। जब डैम उनके खाली हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे? पाकिस्तान का जो दरिया है, पानी आ रहा है, उसको रोकेंगे, अपने डैम भरेंगे और फिर पाकिस्तान पर पानी छोड़ देंगे। फिर रोकेंगे, फिर डैम भरेंगे, फिर पानी छोड़ेंगे और ये अमल वो बार बार करते रहेंगे। इससे वो ओपनली पाकिस्तान की 10% तो ज़रई ज़मीन को तबाह कर देंगे। लेकिन उसके बाद जब ये तबाही बढ़ती जाएगी तो पाकिस्तान के हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स को भी नुकसान पहुंचेगा। देखिए, पाकिस्तान में याद रखिएगा तकरीबन 8 घंटे तक आजकल के हालात में इस वक्त लोड शेडिंग है। अब जब ये सारे का सारा मामला वो रिपीटेडली करते रहेंगे, डैम भरेंगे, छोड़ देंगे पानी, भरेंगे, पानी छोड़ देंगे, इस सूरत हाल में वो पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर खुशहाली, फ्लड और मुकम्मल तौर पर तबाही की तरफ लेकर जाएंगे। कम अज कम वो पाकिस्तान की ज़राअत को 50% तक नुकसान पहुंचा देंगे। यानी आप ये समझ लें कि हमारी मईशत का कबाड़ा हो जाएगा जो वो प्लान बनाकर बैठे हुए हैं। अब इस सूरत हाल के अंदर उन्होंने जो फैसला किया है, उनके वजीर ने बात बड़ी क्लियरली कह दी है कि देखिए, हमने 3 मरहले की हिकमत अमली इस वक्त अपनाई है। सबसे पहले तो एक कतरा पाकिस्तान में ना जा सके। अब इस सूरत हाल में उन्होंने वाजिया नहीं किया। देखिए, अगर आप बात करें कि भाई इंडिया पाकिस्तान का सारा पानी रोक सकता है तो जवाब है ना में। उसकी रीज़न ये है कि ख़ास तौर पर ये जो दरिया हैं, इंडस, जहलम, चनाब वगैरह, इनका एक तो वॉल्यूम बहुत बड़ा है और फिर जो इन्होंने मुआहदा भी ख़त्म किया, उसके बावजूद इंडिया के बाद टेक्निकल जो चैलेंजेस आते हैं वो इतने बड़े उनके पास डैम नहीं है कि वो इसको स्टोर कर सकें या ब्लॉक कर सकें। अब आपने अगर लेट से स्टोर करना है तो आपको बड़े बड़े डैम चाहिए और इंडिया को जाहिर सी बात, अगर पूरा पाकिस्तान का पानी रोकना है तो एटलीस्ट उनको 15 से 20 साल चाहिए। हाँ, उन्होंने पाकिस्तान के मुकाबले में बड़ा डैम बनाया। हमारी मुसीबत ये है कि हम लड़ते रहे 75 साल से, हम अपने डैम्स नहीं बना सके और ना हमारे दरमियान कोई इत्तेफाक है। अब इस सूरत हाल में वो पाकिस्तान का पानी रोक सकते हैं, डिले कर सकते हैं और इस सूरत हाल के अंदर वक्तन फ़वक्तन डैम बनाएंगे। इस पर लगेगा टाइम। लेकिन जो सबसे ख़तरनाक सूरत हाल उन्होंने की है वो ये काम कर रहे हैं कि पाकिस्तान के एग्रीकल्चर को तबाह करेंगे। यानी इस सूरत हाल में अपने डैम्स खोल देंगे मुकम्मल तौर पर और पानी चला जाएगा पाकिस्तान की जानिब। फिर अपने डैम भरेंगे, फिर पानी पाकिस्तान की जानिब जाएगा, फिर डैम भरेंगे। इसको करते करते जब वो रिपीट करेंगे
तो आप ये समझिए ये इतनी खतरनाक जंग है जिसको पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता। यानी इस सूरत हाल के अंदर सबसे खतरनाक मामला ये है कि उन्होंने जो ये काम कर दिया, इससे होगा ये कि पाकिस्तान की बिजली पैदा करने वाले जो डैम है उसको सबसे पहले ये तबाह करेंगे। पाकिस्तान की जो ज़रूरी ज़मीन है, एग्रीकल्चर की ज़मीन है, उसको नुकसान पहुँचाएंगे। हमारी मुआशी और खुराक यानी खुराक की कमी जब होगी, देखिए हम इंडिया से बहुत सारी चीज़ें लेते थे, अब इस सूरत हाल में पाकिस्तान पर डालेंगे दबाव। अब ये तो हो गया, पाकिस्तान का पानी मुकम्मल तौर पर वो नहीं रोक सकते, लेकिन वो सैलाब बार बार छोड़ेंगे जिससे हमें नुकसान पहुंचाएंगे। और इस सूरत हाल के अंदर जब एक स्ट्रेटजी इनकी है, इन्होंने एक तरह का हमला करना ही नहीं, हो सकता है ये साइबर हमला करें, इसके बाद मिसाइलों से हमला करें, और वो अगला प्लान बनाकर ये भी बैठे हुए हैं कि उनकी फ़ौज पाकिस्तान के अंदर उतरे। जब हम इस सारी सूरत हाल का जायज़ा लें तो हमें एक बात नज़र आती है कि इंडिया इस वक्त इस लेवल पे पानी रोकना और ये रिलीज़ करना, वो जाहिर सी बात है एज के ऊपर है, और ये मरहला सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। आम रूटीन के अंदर शायद आम लोग समझते हैं कि वो पानी रोक लेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन जब ये सैलाब वाली जो सूरत हाल है, इस पर हम उनका कुछ नहीं कर सकते अनटिल के या तो एक बहुत बड़ी जंग छिड़ चुकी हो, तो लड़ाई हो चुकी हो, फिर ये मामला होगा। अब बताएं कि इस सूरत हाल को आप कैसे मैनेज करते हैं। वो पाकिस्तान के लिए जो इस वक्त सूरत हाल पैदा हुई है, उसमें अगला मरहला उनका क्या है। देखिए अगला मरहला उन्होंने, आप जानते हैं कि उनके मीडिया पर इस वक्त सबसे बड़ी कैंपेन ये चल रही है कि वो कह रहे हैं 48 घंटों के अंदर अंदर वो पाकिस्तान पर कोई हमला करने जा रहे हैं। हमले की नौयत नहीं पता कि नेवी के थ्रू करें, मिसाइल मारें, प्लान उनका ये है कि वो फौज पाकिस्तान के अंदर उतारे, कमांडोज एक्शन करें, और एक्शन करके फिर वो वहाँ स्टे भी करें। ये भी उनका प्लान है कि इस दफ़ा उन्होंने हमला करके वापस नहीं आना, वो प्लान बनाकर बैठे हैं कि वहाँ पर स्टे करेंगे, रिटेलिएट करेंगे, और जब अगर पाकिस्तान इसका जवाब देगा तो पाकिस्तान के जवाब में वो एक जंग छेड़ देंगे। इस सारे मामले पर इंडिया को इस वक्त सफारती लेवल के ऊपर ऑफ कोर्स बहुत बड़ी तादाद में सपोर्ट हासिल है। देखिए ईरान इस वक्त पूरी कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान की इंडिया के साथ एक सुलह हो जाए, जिसमें आयतुल्लाह अली खामनाई भी कोशिश करें कि कोई किरदार अदा हो जाए, कोई मामला तय हो जाए। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि अगर भारत मानेगा तो ये मामला होगा, अगर वो नहीं मानेगा तो फिर ये मामला नहीं होने वाला, फिर आप भूल जाएं कि ज़रूरत है। और उनका प्लान इस दफ़ा है ही नहीं। देखिए इस वक्त सीरियसनेस इस लेवल की है कि इंडिया ने इस दफ़ा जम्मू कश्मीर और दीगर जगहों पर अपने हस्पतालों को हाई अलर्ट कर दिया है। 24/7 उन्होंने का काम करना है, और तमाम डॉक्टर्स और स्टाफ की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। जब मामला इस लेवल के हो जाएं तो आप ये समझ लें कि फिर हालात किसी और जानिब चले गए। देखिए दूसरी बात यह है कि इंडिया इस पोजीशन में भी है, एक तो उन्होंने किसी के मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करनी, और दूसरा ट्रंप ने ऑलरेडी कह दिया है कि इंडिया और पाकिस्तान के मामले के अंदर उसने किसी सूरत सपोर्ट नहीं करना। तो जब इंडिया और पाकिस्तान के मामले में ट्रंप नहीं आएगा तो ये बात आप समझ लें कि फिर इंडिया को रोकने के लिए या तो दो ही ऑप्शन होगी पाकिस्तान के पास कि फुल फ्लेज वॉर कर दे, क्योंकि इंडिया ने इस दफ़ा नहीं रुकना, और इस सूरत हाल में वो किसी की बात मानने को तैयार नहीं। और दूसरी दफ़ा ये मामला आप ज़रा समझ लें कि ये जो हमला हुआ है, इस हमले के बाद इंडिया ने ऑलरेडी, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो, यूरोप हो, साउथ अमेरिका हो, यूएस हो, कनाडा हो या दीगर जगह, एक बड़ा क्लियर पैगाम दे दिया है कि आप हमारे साथ खड़े हो, हमने किसी सूरत इस हमले के बाद चुप नहीं बैठना, हम जवाब देंगे, और मुतला कर दिया। देखिए रूस को तो उन्होंने बड़ा क्लियरली पहले ही कह दिया है कि भाई हमला हम करने जा रहे हैं, और उन्होंने गालिबन उस हमले के लिए रूस उनके साथ, चूँकि बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं इस वक्त इंडिया के, और इंतहाई करीबी ताल्लुकात हैं मोदी के और पुतिन के, तो एक लाइन उन्हें ड्रॉ करके टाइम फ्रेम भी दे दिया है। मिसाल के तौर पर उन्होंने कह दिया जी फलानी डेट से लेकर फलानी डेट तक हम किसी वक्त हमला कर सकते हैं। तो इसीलिए रूस ने पाकिस्तान के अंदर अपने शहरियों को कह दिया कि किसी सूरत आपने नहीं आना। वैसे इक्का दुक्का उनके लोग होते हैं हमारे यहाँ, लेकिन मोस्टली उन्होंने अपने स्टाफ और फैमिली के लोगों को कहा, क्योंकि ज़्यादातर तो रशियंस इंडिया के अंदर होते हैं। तो ये तो एक सूरत हाल बड़ी वाज़ेह हो गई है कि कोई इस दफ़ा इंडिया को रोक नहीं पाएगा। और देखिए जिस तरह हाइप क्रिएट कर दी हुई है इंडिया ने अपने मुल्क के अंदर, जिस तरह अवाम का प्रेशर वहाँ पर बहुत ज़्यादा आ रहा है। देखिए कश्मीर की जो सूरत हाल है, कश्मीर के अंदर वो बेचारे कश्मीरियों का इस पूरे खेल से ताल्लुक़ नहीं बनता, क्योंकि टूरिज़्म के ऊपर ही तो उनका सारे का सारा दारोमदार है। वहाँ पर लोग जाते हैं छुट्टियाँ मनाने। अब कोई आकर बाहर से हमला करे, अंदर से करे, कहीं से भी करे, उन बेचारों का रोज़गार इस वक्त बंद है।
जाहिर सी बात है उनकी इंडस्ट्री चलती है। आगे अमरनाथ यात्रा है, उस यात्रा के अंदर जब तकरीबन 6 लाख के करीब हिंदूज आते हैं पूरे इंडिया से और वहाँ पर आकर उस यात्रा में जाते हैं, तो उनकी टूरिज्म इंडस्ट्री अरबों डॉलर्स कमाती है। तो वहाँ पर रोज़गार भी चलता है, पैसा भी बनता है। लेकिन इस सूरत हाल में जाहिर सी बात है इंडिया की बड़ी आबादी इस वक्त छोड़कर जा चुकी है कश्मीर, और जो हालात है जंग के, उससे तो जिस तरह अस्पताल अलर्ट हुए हैं वो बता रहे हैं कि पानी के बाद अगली लड़ाई एक और बहुत बड़ी सर पर खड़ी है। तो वहाँ कश्मीरियों के लिए एक बहुत बड़ी तकलीफ की बात है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।